आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, कैसा लगा? तो हम तो अबक रह गए। हम कहे कि सर ये बतवा तो हमरा न समझ में अबी बा। नमस्ते दोस्तों, इंडियन मोमेंट्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं, आप लोग उन्हें जानते होंगे, जिनका नाम किसान चाची है। किसान चाची बिहार के एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत सारे महिलाएं को, बहुत सारे औरतों को एक प्रेरणा देती है। हम सब उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आज हम वही सब कुछ फिर से जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे जो आप लोग नहीं जानते हैं। हम उनका बचपन जानेंगे, हम उनका सपना जानेंगे, हम उनका सब कुछ आज जानेंगे। चलिए उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं, आइए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ, तो आज हम आपके बारे में वो सारी चीज जानेंगे जो कोई नहीं जानते हैं। मतलब सब तो जानते ही है, आपका स्ट्रगल नया तो कुछ है नहीं, लेकिन हम आपके बचपन से लेके अपना, आपके सपने से लेके आपका सब कुछ जानेंगे। पता है, हम अपने हस्बैंड साहब के बारे में सुने थे और ये कोई दिखावा या फिर कुछ नहीं है। उनके साथ, उनके पास से सुन के, क्योंकि हमको पता था कि बिहार एक बहुत कंजेस्टेड टाइप मेंटलिटी के एरिया है, तो उनसे जब हम सुने थे आपके बारे में ना, तो हमको लगा कि 30 साल पहले एक मतलब एक औरत जो कैसे कर सकते हैं। तो हमको बहुत, मैं थोड़ी सी फेमिनिस्ट टाइप के थी, ठीक है, तो हमको हमेशा लगा, तो हम बहुत जिद पकड़ते थे। तो बोले कि ठीक है, शादी के बाद तो आप जा ही रहे हैं वहीं पे, तो वहीं से आप मिल लीजिएगा चाची से। हम सुने हैं, हम बहुत सारे कुछ पढ़े भी हैं आपके बारे में, थोड़ा बहुत रिसर्च किए हैं, तो हम देखे हैं, सुने हैं कि आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत गंदी बात बोलते थे, बहुत सारे लोग गलत बात बोलते थे, लेकिन आपकी जो सच्चाई है वो आप अपनी जो स्ट्रॉन्ग ताकत है उससे आप बाहर ले आए। जी ये हाँ मतलब नॉर्मली कोई औरत नहीं ले आ पाते हैं। जी। लेकिन यही बात है, धन दौलत बहुत रहता है, सब लोग तो छोड़कर चल जाता है। जो इस तरह का काम करता है, जिसका नाम होता है, वो अमर हो जाता है। अब तो है ही, उस ये अमर बात होता तो है। हाँ। पैसा तो बहुत कुछ है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है किसी का पैसा का, माने कहीं अथी नाम हो, लेकिन काम का तो नाम सब कोई काम करना कर्तव्य करके जो आगे बढ़ता है, उसका नाम सब जगह है, सब अच्छा, कोई। हम जानेंगे आपके बचपन। जी हम आपके तो काम के बारे में बहुत सुने हैं, हमको सबको पता है कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, सब है, ये जी सबको पता है। जी जी हम आपके अंदर का जो माई है, जी हम वो जानना चाहते हैं। वो माँ है जो जी बचपन में अपने माँ बाप के साथ कैसे थे, बचपन का आपका सपना क्या था, ये जी। सब हमको जानना है आज। तो जन्म कहाँ हुआ था? हमारा जन्म मुजफ्फरपुर जिला में सरैया प्रखंड है, मोतीपुर प्रखंड है, जिला यही है। इस सरैया ब्लॉक हुआ, हाँ, हमारा मोतीपुर ब्लॉक हुआ, अच्छा वहीं पर हमारा जन्म हुआ। अच्छा। हमारे पिताजी शिक्षक थे, अच्छा अच्छा। हमारे पिताजी शिक्षक थे। घर का हालत कैसा था घर फाइनेंशियली? का हालत उस समय तो सब कोई के गरीबी था। अच्छा अच्छा। वो जो समाज जो उस समय का था ना, हाँ 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 हाँ। सब जगह गरीब था। हम्म, साहित्य संजोग कोई अच्छा थे, नहीं तो सब लोग गरीबे थे। उस अच्छा समय भी खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत था, तो अच्छा। सबको था। एगो होता है ना, हम्म, समाज में आप ठीक है, हमको दिक्कत है, एक ही वंश के हैं, एक ही सब चीज है। तो पहले लोग के यहाँ गेहूं तो पंथ में रोटी मिलता था, मरुआ खाना, कोदो खाना, जनेरा खाना, वो मकई सब दिन खाना। तो हम लोग देखे नहीं है। हाँ, ना देखे हुए हैं हम। मरुआ दरदते थे, मरुआ बैल था, बैल उसको चलकर मेहा में बांध करके हम्म मरुआ दबाता था। हम्म आ तब मरुआ को उबाल करके तब सुखाया जाता था। धान उबाल करके सूखता है तो उखड़ी में कुटाता है मिल में, और उसको जांता में हम लोग दर्रे हुए हैं। अच्छा जांता में दरोड़ने से उसका खुइया छूट जाता है और चावल हो जाता है। तो अच्छा कोदो कोदो, तो कोदो का भात होता था। आज गांव जवार में उस समय उड़द बहुत होता था, अच्छा। उड़द उड़द की का दाल। दाल जो हाँ। वो खाने में अच्छा लगता था। अच्छा। और उसके बाद मकई हुआ। और भाई बहन कितना था? 7 भाई बहन हैं,
3 अच्छा, गो भाई हैं, 4 बहन। आप कितने आप नंबर? हम 2 आदमी से छोटे, 1 भाई 1 बहन से हम छोटे हैं। अच्छा, तो बाकी बहनों की शादी वगैरह? हाँ, सब कोई का हो गया, सब कोई को बेटा-बेटी का हो अच्छा, गया। तो कितने उम्र में सभी का शादी क्या कम ही उम्र में हुआ था? हाँ, तो उम्र पहले तो लोग का उम्र का जानकारी कम रहता था। फिर भी आपका सयान अंदाज हुआ, से शादी आप हो गया। कितने साल में आपकी शादी हुई? 18 साल रहे होंगे। 18 साल। 17 17 16 17 18 का 16 17 हाँ, 18 ये हाँ, अच्छा, तो तो शादी के मतलब माँ-बाप तो देख-दाख के ही शादी दिए थे। हाँ, वो लोग देखे थे, हम लोगों में देखा-देखी नहीं ना होता था। मतलब माँ-बाप देख हाँ, के ही हाँ, अरेंज मैरिज जिसको हम हाँ, आज आजकल कहते हाँ, हैं। पिताजी आकर देखे थे। अच्छा, पिताजी आकर देखे थे। अच्छा, और पिताजी के साथे-साथे और लोग गाँव समाज का पहले था ना, सब लोग 10 आदमी जाकर देखते थे, सब आदमी पसंद करते थे, क्या है, क्या नहीं है। तो तो क्या आप शादी करना चाहते थे उस समय? नहीं, उस समय तो हम लोग को तो जानकारी भी नहीं होता था। लोग वही कहते हम लोग को जानकारी उतना तो नहीं, नहीं था। शादी करना चाहते थे कि कुछ करना चाहते उस समय? नहीं, उस समय सपना तो क्या था? शादी का तो ये थोड़ा ही लोग का होता है, बाप मतारी का होता है, जब बच्चे सयान हो गए शादी कर दिए। अब अच्छा, बच्ची लोग का इस समय ना है, टीवी मोबाइल देखता है, सब चीज़ शादी का सब चीज़ देख रहा है। उस समय उतना थोड़ा ही था। तो शादी करने से पहले हुँ। मतलब सपना क्या था? कुछ तो सपना होता है ना नहीं, लोगों का। सपना तो हमारा था, हम पढ़ने लिखने में अच्छा थे। अच्छा, पिताजी के साथ जाते थे, पढ़ने लिखने में अच्छा था, काम करने के लिए। तो काम करने के लिए कुछ जैसे हमारा दिमाग था कि पुलिस-वुलिस में माने बहाली हो जाए, माने यार देश के लिए कुछ करें। लेकिन हमारे भैया का उसमें हो गया ना, तो हमारे पिताजी बोले जे इसको भी उसी में ले जाओ, तो ना लड़की नहीं जाएगी। तो भैया हमारे नहीं जाने दिए। अच्छा तो वहीं पे एक हाँ, हो ब्रेक गया, भैया ब्रेक लगा दिए कुछ लड़की करने के नहीं लिए। जाए। हाँ, कुछ करने के लिए। तो उनकी पत्नी थी टीचर की ट्रेनिंग की हुई, तो यो मास्टरनी नहीं करने दिए, हमारे भैया। अच्छा, हमारे बड़ी भाभी जो थी ना, टीचर ट्रेनिंग मतलब की वो हुई तो पुरुष प्रधान जो एक हाँ, अस्तित्व है हाँ, वो उस समय उनमें लोग बहुत नहीं ज़्यादा निकलने था। देता था ना महिला को। तो हमारी भाभी अभी नौकरी करती तब रिटायर होती, हुँ, लेकिन उनको नहीं करने दिए, तो किसी को नहीं करने दिए। हम अच्छा, लोगों में से किसी को कोई नौकरी करने के लिए नहीं तो करने उसके दिए। बाद शादी हो गया। हाँ, शादी हो गया। पढ़ाई-लिखाई कहाँ तक आप किए हाँ, हैं? मैट्रिक की हूँ। मैट्रिक किए हुए हैं उस हाँ, समय के हाँ, और आपको मैट्रिक। नौकरी नहीं करने दिया गया। नहीं किया दे। चलिए हम लोग तो देख रहे हैं हाँ, तो कि आज इनका लोग आ सपना क्या था, पुलिस बनना था, दबंग बनना था, लेकिन कहीं न हुँ, कहीं ये दबंग बने हैं पूरे बिहार के लिए। कहीं न कहीं दबंग बने हैं पूरे इंडिया के लिए, कहीं न कहीं दबंग बने हैं पूरे औरत समाज के लिए। तो चाची शादी के बाद पहला एक्सपीरियंस क्या रहा? शादी का बाद मतलब शादी कुछ हुआ सपना लेके आए थे ना कि शादी तब घर तो ऐसा होगा, वैसा होगा? तो जो था सो अच्छा ही था। अच्छा, हाँ, एगो इसमें दिक्कत था यही हमको सौतेली सास थी। अच्छा, हाँ, दिक्कत था, हमारे पिताजी नहीं चाह रहे थे शादी करने के लिए, अच्छा, लेकिन माँ कही कि कुछ क्या हो जाएगा, माँ को भी सौतेला सास थी। अच्छा, तो वो बोली कि नहीं से हम कैसे अपने सास के जो साथे हैं। तब माँ को पहली वाली दादी से एक हमारे पिताजी थे, और जब बाबा शादी किए तो 2 चच्चा हुए, 3 चच्चा हुए, लेकिन उसमें भेदभाव हम लोग को नहीं लगा। हम लोग को नहीं बुझाया कि सौतेला चच्चा है, चच्चा अच्छा, जैसा लगे, सब व्यावहारिकता में चले। तो इसलिए हमारे पिताजी का मन नहीं था कि इसको सौतेला में करें, लेकिन माँ ज़बरदस्ती ये बोले हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो उनका इसको भी अच्छा निकल गया था। हाँ, तो उनको था कि नहीं से इसको भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसी कारण से हमको दिक्कत हुआ, अच्छा, काफ़ी दिक्कत हुआ। ऐसा क्या हुआ जो आपको साइकिल पकड़ना पड़ा? देखिए, आपको पहले ज़मीन जो में जाना पड़ा? था ना हम अपने प्राण से थे, अच्छा, बच्चे नहीं थे, तो जितना दिक्कत दिया लोग जैसे दिया काम किए, हमेशा काम करते रहे, जो खाने-पीने के जो भी दिक्कत हुआ, तो अपना शिकायत नहीं ना लोग से, लोग कनिया थे, किसी से बोलना भी नहीं था, किसी को कहना भी नहीं था, कि हमको ये कष्ट है, हमको ये केस सही ना मिल रहा है, वो ना मिल रहा है, कहना भी नहीं था। ताकि कहने पर कहीं किसी से बात समाज में निकल जाता तो बहुत दशा होता। अच्छा, तो ये बात भी नहीं कहना था, तो इसलिए जब बच्चे हुए तो उसको बहुत कठिनाई होने लगा। उसको खाने के लिए, उसको तेल लगाने के लिए, चाहे कपड़ा के लिए, हर चीज़ से दिक्कत होने लगा। तो पहले हमको एगो बेटी हुआ, तो कम दिक्कत हुआ, लोग दिक्कत दिया लेकिन कुछ नैहर का सहयोग था। माँ-पिताजी उसको के लिए कपड़ा चाहे कोई सामान भेज देते थे।
फिर एक लड़का हुआ, उस समय और ज़्यादा दिक्कत हो गया। और जब छोटी वाली बेटी का जन्म हुआ, सबसे छोटी वाली को, तो उस समय लोग हमारे घर के लोग, कोई चीज़ का नहीं बौखलाहट हो जाता है, जैसे गड़बड़ हो गया, चाहे कठिनाई हो जाने पर नहीं, और लोग का भिन-भिन्नी लग जाता है, ये ऐसे कैसे हो गया, चाहे कोनो बात। तब वो लोग काम हम करते थे घर में, हाँ दू को बेटी हो गए, के करतन बियाह शादी, दू को बेटी हो गए, इन्ने से ठोकर उन्ने से ठोकर, कमा के धैले न हथिन तो कह देतन बियाह, हमनी के बोझ लेके धऽ देलिन। माने हर घड़ी ताना सुनने को ताना मिला ताना आपको। भर घड़ी बेटी के जन्म गेलै, 5 सितंबर के हमर बेटी के जन्म भेलै। और माँ आ होके बेटी का वो ताना आपसे नहीं सहा गया। ना सहा नहीं, हम तो सहबे किए। लोग जो बोलता था, जैसे बोलता था, दब करो लेखन काम करते, लड़का सबके लेकर के ऐसे करते। लेकिन 5 महीना हुआ ना, सितंबर में हुआ, फागुन में माने मार्च में हमको लोग अलग कर दिया। अच्छा। कितना हो काम करते थे, मालिक थे, करते थे, तो भी यह कैला से हो जातो, ये कैला से तो दू दू बेटी हो गए से बाहर जाएला, जो बाहर जाकर पैसा कमा के हमको दिए, तो उतना पढ़े लिखे रहता, बाहर जाकर क्या करेंगे, तो वही खेत में काम करते थे, तो इसका वही ना था। तो यही लोग ताना माना कह के हमको मार्च में लोग बांट दिए। बांट देने के बाद में कुछ दिन माँ अपना सहयोग की, अनाज पानी पैसा कौड़ी दी, और दे करके तो धीरे धीरे अपना खेत में। लेकिन का पता उस समय हमारा शुद्ध यही हुआ कि हमको दिन दूना रात दूना ताकत हो गया। और वहाँ का कहावत एगो सुने थे, नौकरी करी सरकारी, न तो खेती करी तरकारी, न तो नौकरी करी सरकारी। अच्छा। वही हम अपना मालिक के हम चौधरी जी कहते थे, टाइटन चौधरी जी, तो हे चौधरी जी सुनो, तरकारी के खेती करो। इस सब में रोपते थे तरकारी, अरे बम्पर खेती ना होता था, अच्छा। बम्पर खेती, 2 महीना में तो पैसा किसी तरह आ जाता था। अच्छा। दिन रात वही में केनौरी करे बाड़ी तेने, रोपई बाड़ी तेने, पानी पटोई बाड़ी ने, दिन रात लड़का सबके लेके एगो कहे ना, तो छोटी बड़ के खटोली बना दिए, खटोली आज भी है। तो उसी पर छोटी वाली लड़की 5 महीना की थी, उसको सुताते थे। बेटा फिर 4-5 साल का था, जो लड़का था ना उसका 5 साल का था, उसे 5 साल के 9 साल के बड़ी वाली बेटी थी। खाना बना के खेत में ले जाते थे, उधर और खेत, वही में उसको बैठा करके पानी बोतल में सब दे जाते, उस सब के खा करके उसमें सो सोतक बैठक हम अपन केरौनी कैली, तोरी उखाड़ माने काटली, चाहे मकई रहलक मकई काटली, गेहूँ काटली, जे भेल। इधर चौर में भी खेत है, तो धान के समय धान, गेहूँ के समय में था गेहूँ। लेकिन हमारे ससुर जो थे ना, बहुत कड़ा मिजाज के थे। आए बांट दिए तो यह इज्जत ले लेने के लिए नहीं ना बांटे, तो बहुत। इज्जत लेने का मतलब क्या हुआ? तो कितना बार मारे पीटे, मतलब कितना इज्जत लेने का मतलब क्या बोलो, हुआ? ये घर में से खुरपी हंसुआ उठा लिए, तो 4 गो बेटा था उनको, तो औरों का बियाह और न होगा, तो वही साल एगो बेटा का उनका बियाह मतलब हुआ। वो खुद भी नहीं करने देंगे, हाँ करके देंगे और हाँ आपको भी नहीं हाँ करने हाँ। देंगे। तो एगो देवर का उसी समय शादी था, तब इसके कारण वो देवर का शादी, बारात लोग जा रहा था, हमारा बेटा इतना रो रहा था, बाबा हमू बारात जा रहा था। हमारे देवर बोले कि तुमको बारात ले जाएंगे ना बाबा, तो हम शादी करने नहीं जाएंगे, हम शादी करने नहीं जाएंगे। तो इतना हुआ, उनका बेटा का बियाह अभी हुआ है। हमको उनकी माँ कही जो चलिए ना, अथी क्या हो गया, इस तरह का विधवा भी हो जाता है लोग, तो उनकी बहन विधवा थी, चुमा आई, हम से नहीं, हम नहीं जाएंगे। जिस दिन हम नया थे, मैंने बेटा को बारात जाने के लिए कहा, तो आपका पति हमको नहीं बेटा को ले गए। आज हम कौन खुशखबरी से जाएंगे चुमाने, हंसने खेलने बोलने, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं गए, हम नहीं गए। कितना हूँ कह कर रह गई कि सब अब न होता है। हम बोले होता है या न होता है वो बात छोड़िए, बाकी जिस दिन हम ठीक थे तो उस दिन आप हमको खान, इनको घर में सुख सराबी हो गया, लेकिन काम जो हम खेत में करने लगे ना, इसलिए हमको खाना न खिलाए कोई। आज तो भी और हम अचार का? अचार का धंधा जो है ना 2002 से कर रहे हैं, अच्छा। 2000 से कर रहे हैं। और ये जो खेती का काम कर रहे थे हम वो 90 से कर रहे हैं, 90 से कर 90 रहे से, हैं। तो 90 से खेती, 90 में हमारा बेटी का तो जन्म आप है। तो खुद खेती कर रहे थे, हाँ और उसके साथ साथ हम सुने हैं कि आप लोगों को भी उत्साहित करते हाँ, थे। खेती करते थे ना। और बिहार में हर जिला में कृषि मेला लगता था, अच्छा। तो पेपर में निकलता ना, तो हम बहुत
आज माने हम अस्थिर क्या लग रहे हैं, उदा ओला तैसे साइकिल भी चलाते थे, माने जो भी हमारा कटिंग था तो मर्द लिखन एकदम आदमी बान सा। तो हम मेला में ले जाते थे वो साग सब्जी, जो भी कद्दू हुआ, बैगन हुआ, अच्छा जिस अच्छा, समय चुन कटहर के का ले महीना, जाते थे। हाँ, आम हुआ, नीतीश कुमार आम में भी अथी दिए थे, नींबू जो उधर है नींबू, उसमें भी हमको पुरस्कार दिए हुए हैं। सबसे पहले पुरस्कार हमको लालू जी दिए अच्छा 2003 में, सबसे पहले वही हमको लालू जी मंत्री थे, वही हमको पुरस्कार दिए 2003 में। बड़ा बड़ा ओल उस समय था, पपीता बड़ा बड़ा, तो अब तो घोड़पड़ास इतना न हो गया, ये लोग पौधे लगा दिए हुए हैं, लोग का खत्म कर देता है। तो वही 2003 में हमको लालू जी दिए पुरस्कार। और और उसके लोगों बाद के मतलब औरत लोगों को जो आप प्रोत्साहित करते थे कृषि के लिए, जी जी, तो ये कैसे आपके मन में आया? देखिए ना, अब हम लोग ब्लॉक में था ना, तो DRD से प्रश्न मैंने किताब BPL का था, तो BDO साहब बोला है, लोग गांव में रहता है ना, जो कौन महिला किधर निकल रही है काम कर, तो उस समय महिला नहीं ना निकल रही थी, बड़का लोग को तो छोड़िए, छोटको लोग को काम करने के लिए नहीं जाता था। तो वो लोग को हुआ, तो वो BDO साहब आए, हेमराज चंद्र BDO साहब थे कि का आप काम कर रहे हैं, निकलिए काम करने के लिए, से चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए आप। तो किताब हमको दिए, तो वही लोग का ग्रुप बनाए, 36 को ग्रुप बनाए, अच्छा, छत्तीस 36 गो छठे ग्रुप। 36 को गुना 360 महिला हो। आ ओके, सब का कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग दिलाए। आप दिलाए थे। हाँ, आ सब का पहले तो सब अंगूठा छाप न थी, कोनो कोनो को दस्तखत करने के लिए अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष, अब मैनेजर साहब का कि अंगूठा छाप का नहीं होगा ग्रुप, सबसे सिखवाइए तब। तो उस समय ग्रुप का मीटिंग किए ना, तो कौन महिला को अध्यक्ष सचिव बनाएंगे, जिसका सीधा नाम, जैसे गीता, अच्छा जैसे रीता, अच्छा, आ, ममता, जौन ग्रुपा में जो लिखने में बहुत आसान हो, हाँ, उसको जल्दी पढ़ ले। जल्दी पढ़ ले। हाँ, तो एका दुका जो पढ़ल महिला थी, उ नकारती थे ना, हम बैंक में न जाएंगे, ओकर ससुरा कैसे हमर पुतोह जाई सरैया, कैसे कितना बात हो रहा। तो जहाँ पर पढ़ी लिखी थी, तो उसको कितना पता है जो हम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आप भी निकलिए, वो सास ससुर के कोनो बात गलती नहीं ना होगा, आप काहे ऐसे कर रहे हैं, बाहर निकलने से बुरा बात थोड़ा ही होता है, हाँ, अपना व्यवहार अच्छा बनाना चाहिए। बिल्कुल। तब उ कैसूं करके, तो उन लोग को जो पढ़ी लिखी थी उसको तो उसी को बनाए, और जो नहीं पढ़ी थी तो उस वजह से 10 में से मैंने ध्यान से देखना था, जब किसको हमारे द्र ये सब ना हो, सीधा लकीर खींचना हो, ललिता ये उसी तरह करके उन लोग को साक्षर बनाए, और तब खाता खोले। अच्छा, खाता खोले तो उ सब लिखने के लिए होते ना, तो अब हूँ ग्रुप में जो महिला है ना, उसे रो मुँह को कैसे टेढ़े टेढ़े, बाकी उस सामने में मैनेजर का दस्तखत की थी ना, तो उसका चलता था, अच्छा, वो टेढ़ भी लिख रही है, तो भी वो चलता हाँ था। चलता था। तो वो इसी तरह का 36 ग्रुप बनाए, सब लोग को कृषि विज्ञान केंद्र में दे, और उस सबको बैठक करना, पैसा बैंक में जमा करना, उस सबको निकालना है जिस दिन पैसा को, तो अध्यक्ष सचिव के ले जाना, वहाँ से पैसा निकाल कर फिर ग्रुप में सभी को बांटना पैसा को, और सब बताना कि हाँ 2 रुपये सैकड़ा, उस समय 2 रुपये सैकड़ा लगता था, आज भी 2 रुपये है, लेकिन जी जो का जो ससुर जी आपको मारे हैं, हाँ सर पे भी आप बोले हैं कि चोट आया है हाँ, बहुत बार, नहीं माथा फटा हुआ है माथा हमारा। फटा हुआ है। तो जो ससुर आपके ऊपर इतना अत्याचार किए हैं, बाद में जब आप ये सब करने लगे थे, तब वो कुछ भी बदले थे? वो बदल गए, लेकिन अभी भी उनका परिवार जो है, हम्म, जैसे हमारा 3 गो देवर है, वो नहीं बदले। अभी भी नहीं हाँ, अभी बदले? भी न बदले। आपको अभी पद्मश्री मिला है? तो अभी नहीं बदले, अभी भी ताना माना उसी तरह है। हमारी सौतेली सास नहीं बदली, हमारा 3 गो देवर हुए, 3 गो उनकी गोतनी हमारी हुई, ये लोग, और उनका जो वो लोग जो जितना अभी भी पीड़ित है हमसे, मैंने जितना हमको कष्ट देते हैं, उससे ज़्यादा उन लोग को बच्चा हो जो है, सो हम पर हावी रहता है। एक बेटा है लेकिन परिवार में। लेकिन दुखी नहीं होने का है, हाँ, क्योंकि पूरे बिहार, पूरे इंडिया के लोग आपका परिवार है। जी, जो जी। लोग आपसे हम मोहब्बत हम करते हैं, अकेला प्यार अपना का करते हैं। महसूस नहीं करते हैं, नहीं। बाकी वो लोग हमेशा हमको आज भी कष्ट दे रहे हैं। कहा था एगो बेटा अब है। खारा सोना हाँ, है, ठीक है हाँ, ना, बहुत जले हाँ, हैं, हाँ, 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 और वो हम लोग को पता है कि कितना कष्ट करने के बाद हाँ, इंसान इस मकाम आज तक भी उन लोग पहुंचता से है। हम डर कर हैं। हमारा बेटा डर कर रहता है, तो अभी भी बुझाता है जो घर में बैठ कर मारेगा। एगो पोता है, वो लोग 4 समांग से हैं, तो हमेशा लाठी भाला ले ले रहते। लेकिन पूरे पूरे इंडिया आपके साथ है, पूरे हाँ, बिहार आपके साथ हम है, कभी ठीक है। अच्छे नहीं होते तो हैं,
हम सोचते हैं यही जो वो लोग कुछ भी गाली बके कुछ भी करे, हम अपना मुंह चुप रखें, हाँ, क्योंकि काहे कि आप हम अपने चुप रह। काम से हाँ, सबको जवाब दे चुके हाँ हैं, जी। आपको अपने मुंह से जवाब देने की जिस जरूरत समय अब हम नहीं गेहूं रहा इसमें है। काटते थे फिरते थे तो उस समय भी देखा ही नसल करनी लेकिन कैसे पीटे थे, ओहू दिन आप बोले। आज आपको लग रहा है जे कैसे कपड़ा पहने थे कुछ, वो दिन हमारा बाप मतारी के एक दे के 36 को नाव हमारे सास रखा सोलकनिन के नैहर के है जैसन करे थे। वो बाल्टी दोहरी उठाई पानी पटाई कुछ सब कुछ सोलकनी हमारा नाम रखले रहे। आ कैसन खानदान के है कैसन कथी माँ आए बाप पर। को भी गाली पड़े। हाँ बहुत, माँ बाप को तो काफी गाली। इस पर हमारे पिताजी आए, कहे जो बउआ तुमको नहीं काम करना है, तुम्हारा परवरिश हम करेंगे, हम कमा रहे हैं, भाई 3 गो है सब कमा रहा है नौकरी कर रहा है, तुमको पैसा हम लोग देंगे बच्चे के पढ़ाई के लिए ये सब। तो हम कहे बाबूजी एक बेर देबा 2 बेर देबा तभी, यहाँ कहे तो हम नहीं माने तब घरे बुलाए, वहाँ गए तो वहाँ पर हमसे एक बेर पैसा देबा 2 बेर, 6 महीने के बाद फिर आएम तो तू कहबा कथी अमके फिर पैसे लेबा एहि बेर बाद से एहि लेल हमरा के तो स्वतंत्र कर दे, उ लोग के जे माई मत बुझाए। रोइए, हम भी रो हाँ, देंगे। चले अब उस समय का तो कम अखड़ा, लेकिन अब जो उ लड़का सब आ गोतनी या सास जो तना मना में आ दबंगते देखता न, अब हमको बहुत क्योंकि अखरता देखिए, आप जैसे कोई ना नहीं ना बन सकते हैं। आप ना। ये बात सोचिए, कितना लोगों को देखिए परमिशन हमारे मिलता पास है। हमारे साथ लोग वीडियो साहब आते हैं, चाची कोई कुछ कहेगा तो कहिएगा, हाँ, ये डीएसपी साहब आते हैं, चाची कुछ दिक्कत नहीं ना, हाँ। बाकी दिक्कत को सबको घोर करके माने पेट लोग में वही रखे। बोलते हैं ना, लोग दुनिया जीत जाते हैं, घर पे आके हार जाते हैं। हाँ तो और वही वही लोग आता है यहाँ पर आता है ना, चाची कुछ दिक्कत हुई तो करे, एगो लाठी वाला एगो पुलिस सब चलता है ना, दू दू को मोटरसाइकिल पर, और सब मैंने अचार मोड़ा बगैर चाची कुछ कहिएगा कोनो कुछ बोलेगा, लेकिन हम तो किसी देखिए का। कितना बेटा बेटी है आपका, पूरे पूरे हाँ बिहार में लेकिन है। किसी का शिकायत हम उन लोग को नहीं करते हैं, सोते हैं जरे आपको कम से कम इतना तो लगे जो हम उसको आज भी दबकारते हैं, क्या ऊपर वाले उगे हुए हैं, हमारा इंसाफ जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा उस दिन भी किए, अच्छा, बाप कोई माता जी को गाड़ी बड़ा सुनवा कोई करके हम इतना आगे कोई बढ़े। बड़े उद्योगपति जो है, जी जी पहले जब शुरू किए थे तब तो आप साइकिल से ही पूरा एकदम। जी, साइकिल से हम अचार बनाए ना, हम्म, सब लोग हमको बोल रहा था कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लिए, अब अचार तो सब कुछ बनाने आता है, हम्म, उसका मसाला का भी जानकारी है हम्म, कैसे रखा, लेकिन सुखाने से अचार बनता है। हम्म, तो हम अचार बनाए तो लोग सबको हम हिम्मत लगाए, बना बना कर साइकिल से हम्म, 5 रुपया 10 रुपया के पैकेट बनाए, बेचे। आ घर घर आई जाइएगा ना सरैया में 5 गो 6 गो बैंक है, हम्म, हॉस्पिटल है, थाना है, ब्लॉक है, माने सब चीज सरैया में। सबको जाके बोले आप। हाँ 2 किलोमीटर हमारे घर से ज्यादा हम आगे बढ़े, हमारे सामने में सब कुछ था, यहाँ से हमारे घर से 2 किलोमीटर सरैया सब हम्म, सुविधा था, हम्म, सुविधा था। हम जो चाहे अचार बना करके घर में लोग को माने कैसे आप प्रभावित होकर दिल जीत लेने के लिए आप हमसे कैसे बोल रहे हैं, हम भी जाते थे ताकि ना हम बनाए हैं, आप लोग खाइए ना, खाइएगा तो अच्छा लगेगा तब ना हमारा बिजनेस लगेगा, हाँ गरीबी हाँ। दूर होगा। आप लोग देख रहे हैं सब महिला सब कैसे कितना लोग कहता है जे मौगी जैसे कितना कितना हम संघर्ष करके काम कर रहे हैं। ऐसे करके हमको अचार लेकर जाना था, सरैया में जाम लगा हुआ था, तो इनका फाका था ना, हम गाड़ी वाला को ऐसे हाथ दिए जो हमसे निकल रहा है, निकल गए, नया नौजुवक 25 साल का रहा होगा वो ड्राइवर, वो हमको कह दिया गे बुढ़िया गे अतेक ताओ, इतना गुस्सा लग रहा हमसे हो, ई जाम लगोले बाड़ा तो है नहीं तो साइड करके कहीं बारी जाएगा, तो तू का बोले तो उस बाड़ा। समय कितने साल की उम्र उम्र थे आपका? अरे वही 2000 का बाद है 2000 का बाद है ना, मतलब। हाँ 22 साल अभी हुआ ना, 2000 हाँ, 22 साल हो तो कहने का मतलब हर आदमी। 40 साल के आसपास हाँ हो गया हर उम्र। हर आदमी को कुछ न कुछ, जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग तो हम साइकिल चलाते थे, तारियों का गद्दी पर लोग देखे पर हूँ मौगी के तो चल रहा है ना कोनो महिला हे देवी जी, तो का हमरा का लेना चालू सरैया रे, तो बैठा लेते हैं देखे पर हूँ कैसे है ई, तोरा से होता हुआ कैसे, तो मैं सब कोई के जो बुझाया जो अनाप जैसे शनाप। कोई कोई हाँ अच्छा भी बोले हाँ अच्छा भी कि बोला अपने लोग, फैमिली के लिए नहीं देखिए अच्छा इतना बड़ा हमको कदम बोला कब उठाए। से, जब 2007 में हमको किसान से भी मिला, हम्म, तो अब वही समय हमको किसान चाची लोग कहने लगा 1 लाख रुपया जो नीतीश कुमार का प्रपोजल था, जो ब्लॉक में जो अच्छा काम किया होगा तो उसको 1 लाख, और उसका नाम था किसान श्रेणी, और जो जिला में जो अच्छा काम करेगा, जैसे एक जिला में हमारे
मुजफ्फरपुर जिला में 16 गो ब्लॉक, 16 ब्लॉक में जो सबसे अच्छा काम करेगा तो उसको किसान भूषण। आज जो माने 38 जिला है, 38 जिला का 533 ब्लॉक था उस समय, इतना 533 में एक अच्छा काम किया होगा तो उसको 5 लाख रुपए। तो हम 1 लाख में हमारा बहुत लोग विरोध किया, हम फॉर्म भरे, हमारा फॉर्म जो कौन चीज कब लगता है, कितना उसमें खाद दिया जाता है, कि कब कब पानी दिया जाता है, ये सब प्रश्न था उसमें, प्रश्न था, हम अपना से सब उत्तर दिए थे। ऐसा बात तो हम खेती कर रहे थे। शादी हुआ था 1974 में, 74 में हमारा और शादी। चाचा जी के साथ कितना दिन थे, मतलब यह अभी डेथ कब कब हुआ? यह 20 में यह जेपी नड्डा जी आए थे। अच्छा, जेपी नड्डा जी आए थे तो बहुत दूर पर भीड़ था। तो चाचा जी साथ कैसे दिए, मतलब साथ कितना साथ पहले दिए? नहीं देना चाह रहे थे, उनको मानसिकता न थी जी घर से निकले, काहे कि वो भी नया थे, वो जो लोग को ही हमको न देखे हुए था, आप खेत में देख लगा, अरे सनैया में खैनी बेचते थे, अरे तोरा मौगी के देख लियो, उनको खराब लगता था। मतलब उकसाने वाले लोग बहुत थे, है ना? तो आते न था हमको, हाँ हम कमाएम तो तोरा पेट न भरतो, तू काहे काम करे, तू काहे काम करे, बहुत बोले, लेकिन हे चौधरी जाने दियो के कुछ बोले, हम कोनो गलती नहीं काम करे बारी, खेत में अपना काम करे बारी। अच्छा, लोग कोई बड़े उद्योगपति जो है वो जी लोग आए थे कभी कि आपका अचार का जो बिजनेस है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए? अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री लोकल को भोकल बनाना कथी था ना, हमको कहने भी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो बड़ा बड़ा लोग आया या अच्छा, आपको हम लोग उस को बड़ा आपके नाम पर हम लोग बाहर जाकर जयपुर कहाँ कहाँ खोलेंगे, और उस सोसाइटी में हम लोग आपका नाम रहेगा, पैसा लेंगे, आप पैसा लेकर कंपनी सब खोलेंगे, आप अचार कुछ भी नहीं बनाना होगा, उसमें से 10% की 1% आपको अच्छा, खाली आपका नाम जाएगा हाँ नाम और जगह पैसा मिलेगा। अच्छा, तब हमारा पति जो थे ना हाँ, उस समय थे, वो कहे कि नहीं ऐसा काम नहीं हो, नहीं, हम अपना जो ही चलता है हम अचार बनाएंगे बेचेंगे वो खाएंगे, अपना आपको मतलब हम आपको दे देंगे, इनके नाम पर आप लोन ले लीजिएगा, इनके नाम पर आप लोन ले लीजिएगा, उसमें से कमीशन 2 साल 3 साल दीजिएगा, और उसके बाद उसके कहिएगा जो बाद कंपनी बंद हो गया, और तो वो सबसे लोन बड़ी तो बात हमको होगा, सधाना होगा। हाँ हाँ हाँ, और ये सब सबसे था। बड़ी बात होगा कि उसमें ना वो सच्चाई नहीं रहेगा, हाँ सब सोचेगा किसान हाँ चाची का अचार हाँ है सोच के हाँ, खाएगा, तो यह लेकिन वो सोच, आपका बनाया हुआ तो होगा ही उसी नहीं। समय वो कह दिया करके जो पार लगेगा से अपना कीजिएगा, नाम कभी नहीं बेचिएगा, कह कर गए होंगे। तो इसलिए कितना हूँ लोग कुछ करता है, हम कहते हैं कि नहीं, ट्रेनिंग लोग लेता है, हम देते हैं, जा मतलब देते हैं हम ट्रेनिंग, आप अपना से बनाइए, लेकिन हमारा किसान चाची का नाम आप नहीं, नहीं, हाँ हम नाम नहीं बेचना चाहते तो हैं। किसान चाची ये वाला नाम कब दिए हैं लोग आपको? आप धना लीजिए 7-8 में हुआ, हम्म किसान श्री जो हुआ ना, हम्म तो किसान श्री तो बड़ बुजुर्ग लोग दूरा पर हम जा रहे हैं तो किसान श्री जा रहे हैं, आ कौन तो बच्चा लोग कहता ना मौगी, तो मौगी ना कहा किसान चाची, अच्छा, हाँ तो उहे बतवा लोग बच्चा लोग के सिखल है ना, तो उहे हम्म, किसान चाची किसान चाची, तब से उहे किसान चाची हाँ बन गए कि आप। 1 लाख रुपया जिन समय मिला ना, तो उस समय से हमारे लोग अपना बहू बेटे को देखे न रहो, सब काम खेतों में के कह के तब बहन बारा जाके कैसे अचार बेचेते, कैसे आगे बढ़े, तोहनी बारू लड़बू माने और तब गांव में प्रताड़न हो, हाँ, गांव में लोग अपने बहू बेटी को प्रताड़न करने लगा, जो बैठल बैठल खैबू लोग ना ये करते रहबू, झगड़ा करबू इसे करो। तो मतलब हाँ एक हाँ समय आपको मना किया गया और एक हाँ समय आप ही का जो वो उदाहरण, उदाहरण दिया हाँ गया लोगों को, हाँ तो जो हम, यही आपका प्राप्ति है हाँ तो तो चाची। आज हमारे परिवार में जो लोग हैं, हम जो किए उस तरह लोग कर रहा है, हम्म, उस समय जो हम किए थे सुलकर्णी लेखा, हम्म, वो लोग कर रहा है। अच्छा, हमारी सास नादी भरती है, बेदी करती है, खिलाती है, गुतनी भी करती है, सब लोग अब कर रहा है, अच्छा। लेकिन हमारे माँ को पिताजी को लोग गाड़ी बका। अच्छा, पद्मश्री कैसे मिला, मतलब कितने साल, पद्मश्री जो कौन से हम साल में? 2019 में हमको 11 मार्च को मिला, अच्छा, लेकिन घोषणा हुआ 25 जनवरी को, अच्छा, राष्ट्रपति जी मंचा सिंह बोले 26 26 जनवरी को। अब कौन से राष्ट्रपति आपको अब पद्मश्री दिए थे? थी यही रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी। हाँ और ये प्रणब मुखर्जी जी थे, तो हम्म, उस समय भी हम दिल्ली बुलाए थे लोग, वो बिहार का झांकी था, जो बिहार का कृषक महिला है, लोग हमेशा सब जगह तनाव हमारा हुआ, जो कृषि प्रधान देश है, बिहार कृषि कृषि प्रधान देश है, प्रधान देश भारत है। पूरा भारत, तो उसमें महिला कृषक कैसे हो? ब्लॉक से जीतता है सो विधायक होता है, हम्म, और 6 ब्लॉक का एक अथी होता है सांसद होता है। तो सांसद होता है,
तो वो राधा मोहन सिंह थे, अच्छा। तो वही दिए होंगे नाम। तो उनको हमारा मोबाइल नंबर बिहार से सब जगह हमारा नंबर है, तो वो दिए होंगे। तो साँझ के 6 बजे फ़ोन आया। तो हमसे बात करने के लिए एक ही मोबाइल था जो हमारा पति रखते थे, तो वही जो हमको बात किसान चाची से बात करना है, तो हमको दिए। तो हम कहे कि हेलो प्रणाम। तो किसान चाची बोले हमसे, जी आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, कैसा लगा? तो हम तो अबक रह गए। हम कहे कि सर ये बतवा तो हमरा न समझ में अबी बा। हम उनको कहे कि सर ये बतवा हमको न समझ में, तो नहीं पद्मश्री अवार्ड आपको घोषित होगा कल, तो आपको कैसे? हमसे सर ये समझ न होगा। अच्छा सुनिए ना, आपको पुरस्कार मिलेगा, ये समझिएगा। हमसे जी ये तो हम समझाई बारी, पुरस्कार मतलब कि खुशी में कोई चीज। हाँ हाँ हाँ, से पुरस्कार हुआ। हम सर ये हम जानते हैं कि हम पढ़ते थे ना, तो खेल कूद हुआ चाहे पढ़ाई में अच्छा नंबर लाए तो हमको कलम पुरस्कार मिल है। गया, पुरस्कार कलम चाहे पेंसिल, ये सब क्लास में हम फर्स्ट थे। हम ये जानते हैं कि कलमो मिल जाता था तो हम बहुत प्रसन्न होते थे जो हमको पुरस्कार मिला। ये अब हम बूझ गए थे पुरस्कार में हमको अच्छा लगेगा, कोई कुछ देता है तो अच्छे के लिए देता है। पद्मश्री पुरस्कार जो पूरा जातीय का है, हाँ वो हाँ, आपको उस समय उतना ना नहीं मालूम हम था। लोग न जानकारी था। तो हम कहे तो ठीक। तब 10 बजा रात 10 बजे, तो हम लोग सो गए थे। तो हमारे मालिक मोबाइल रखे हुए थे, तो सुशील मोदी फोन किए, यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हाँ थे हाँ हाँ। सुशील मोदी फोन किए, जे चाची कहाँ है, चाची कहाँ है? तो दिए तो हम पनावा पाती किए। हम जैसे आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, मिठाई खाई। हम उघायल थे, हम बहुत हम बात बना कर न बोलते हैं, लेकिन हम उघायल थे ना, तो कहे जो मिठाई खाइए। हमको कहा गया कहाँ मिठाई है जे खाऊ? मगर हमरा बुझा गेल। हम कहलिए जे कहाँ मिठाई बाजे, कहाँ मिठाई है जे खाऊ? नहीं नहीं खुशी मनाइए, खुशी मनाइए, मिठाई खाइए, आपको पद्मश्री मिला है। तो कल राष्ट्रपति भवन से घोषणा होगा झंडा तोलन में। अरे ठीक है सर, बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। तब एक पता में चला कि राष्ट्रपति भवन से, हाँ राष्ट्रपति हाँ के हाथ से हाँ पद्मश्री मिलता जी, है। तब अच्छा। उहे बाद में मार्च में घोषणा हो गया। तब हम लोग के लिए टिकट आया, आपको जय आदमी को भेजना है, तो सब आदमी के 8 10 आदमी हमारा गया था वहाँ पर राष्ट्रपति भवन। तो पद्मश्री मिलने के बाद जो है जी जिंदगी बहुत आसान हुआ कि वैसे ही नहीं, नॉर्मल ही चलता रहा? जिंदगी तो आसान लगता है कि बुझाता है कि बड़ा संपत्ति मिला, इसको कैसे का कर, इसको प्रतिष्ठा। जब लोग हमको कहा ना वोट वोट में खड़ा होने के लिए, तो मालिक कहे कि कभी वोट के लिए नहीं सोचना। जो पद्मश्री मिला है ये बहुत बड़ा धरोहर बहुत मिला, बड़ा धरोहर बहुत मिला है। बड़ा धरोहर है। इसी का तुम जब तक ले जिएगी और इसको मान सम्मान से प्रतिष्ठा को रखेगी, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हाँ। संपत्ति है। कभी भी इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, और उसमें कितना रुपया खर्च करने पर 5 साल लोग जीतता है, जीतने के बाद कोई गलती का मुँहे पर लोग गाड़ी करता है। हाँ। तो और ये काम कभी ये जो नहीं। पद्मश्री है, जी इसका सही मायने में जी मतलब जी वो फिर अत्याचार हो जाएगा उस पे। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। हम उसमें चल जाएंगे ना, तो वो हमारा सब खराब है। ना जब चाहते हुए भी हो हाँ सकता है कि कुछ। हाँ हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूछे, सुशील मोदी भी पूछे, तो ये हमको सिखाए थे जो लोग को कही कि गांव से हम बल जो थे विधायक बनकर नहीं, कुछ दूसरा बनकर नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो हमको अथी बनाइए, राज्यसभा सदस्य बनाइए, हाँ। बुजुर्गों का अच्छा ज्ञानी का वोट उसमें। वोट में, हाँ। हाँ जब लोग बोले तो अब ये बात कहिए जे आप लोग राज्यसभा सदस्य के लिए तो कहिए तो वो हो सकता है, लेकिन ऐसे हम घूम करके वोट मांगना करना ये सब अब हमारे पास नहीं है। नहीं, सही ही है। अच्छा, बाकी अब हमारी इच्छा कुछ में नहीं। ये जो अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सारे औरतें हैं जो लोग ऐसे ही अपने ऐसे ही घर से आके इतना लड़ाई करके फिर कुछो बने हैं, लोगों की मदद किए हैं। उनमें से आप भी अव्वल दर्जे में आते हैं हमारे मतलब सबके दिलों में। तो चाची, अगर आपको लेकर फिल्म बने
तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सी हीरोइन आपका किरदार निभा पाएंगे एकदम जैसे दहाड़ के आप करते थे सब कुछ वैसे? तो हमको तो आप ही पसंद है। अरे नहीं आप नहीं। हमारा रोल करते ना, सेम टू माने हम लोग दोनों एक ही बेटी माल जैसा लग रहा है। अरे आप ही करते तो हमको बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, आप हीरोइन के बारे में बताइए। हम सोच रहे हैं सुष्मिता सेन होते, और सोनाक्षी को भी है, लेकिन सोनाक्षी से अच्छा सुष्मिता होगी। अच्छा वो अच्छा। है ठीक। कंगना राउत सबसे बढ़िया। कंगना रनावत। हाँ हाँ, कंगना रनावत वो हमारा रोल करेंगे तो बहुत ही अच्छा। सबसे पहला पसंद कंगना रनावत है? हाँ, नहीं कंगना नहीं, रनावत। सबसे पहला पसंद तो मैं हूँ। हाँ, सबसे पहला पसंद आप है, बाकी आपके न कहने पर, आपके न हाँ, नहीं कहने पर। सबसे पहला पसंद है कंगना रनावत। हाँ, उसके बाद आते हैं सुष्मिता सेन, जी सोनाक्षी सिन्हा। जी जी ठीक है, ये तीनों जो आपका मतलब पसंद है, जी ये जी सही में तीनों दबंग लड़कियां हैं। जी जी जी। तो ठीक है, हाँ देखेंगे। जी, अच्छा बात है कि आप देखिएगा, आप कीजिएगा हमारा रोल, तो बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको बहुत धन्यवाद देंगे। काम ठीक है, करिएगा, काम करना कोई अथी नहीं है, बिल्कुल सही लेकिन बात। जैसा दिल चाहता है वैसा करिए, बहुत अच्छा इसका सफलता मिलता है। चलिए, ये तो हम जान गए चाची जी के मन की बातें, जी लेकिन अभी समाज के लिए कुछ जानना है। जी। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि समाज अभी सच में सुधर गया? देखिए, समाज में सुधरा हुआ है लोग, जो आज होता है ना हमारे लड़की के लिए हुआ, समाज हमारा किया, जो लड़की को भारी माना। लेकिन इस समय जो है ना, लड़की को लोग भारी नहीं मान रहा है। हाँ, इतना है जो गरीब है, उसको 3 गो 4 गो बेटी हो जा रहा है, तो उसकी भी इच्छा है कि हमको बेटा हो। हाँ, ये है, बाकी वो तो भेदभाव स्वाभाविक नहीं है। है। नहीं नहीं। पहले जो था ना, हाँ, पहले था जब बेटा को गेहूं रोटी मिले, अच्छा चीज मिले, आ बेटी को मकई का रोटी मिले, बेटी थोड़ा तरकारी से खा ले, सब्जी से, बेटा को कुछ ज्यादा मिले, बेटा को दही मिले, बेटी को मट्ठा मिले, ये सब था। ये सब सुधर गया। दूसरा बात, पहले लोग एगो इक्का दुक्का महिला बाहर निकलती थी तो जेंट्स लोग उस पर अत्याचार करते थे, गाड़ी घोड़ा कहीं रास्ता छेड़खानी होता था। माने लालू जी के रिलीफ से आगे, चाहे लालू जी के रिलीफ में भी हुआ, लेकिन जब से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, उस समय से महिला का कुछ वर्चस्व हो गया। महिला महिला का 50% आरक्षण दे दिए, तो हर विभाग में महिला नौकरी महिला कर नौकरी रही है। कर रही है, और नौकरी कर रही है तो जेंट्स भी कर रहा है। और आईपीएस किसी बन रही है। और किसी न किसी संबंधी में महिला आ जाती है, हाँ, तो किसका छेड़खानी करेंगे? बिल्कुल सही। कुछ न कुछ संबंधी में। एक आता हमारी बहन का ननद है, तो हमारे मामा का बेटी है, तो फुआ के बेटी है, तो फुआ के बहू है। माने सब बाहर है। इतना ना लड़की महिला निकल गई, जो वो लोग शिक्षण में पड़ गए कि किसको कुछ दब बात कहे। लोग भले ही कह देती है महिला सब कि अभी भी जेंट्स का नहीं सुधरा, लेकिन हम एकदम 100% कहेंगे कि जेंट्स लोग बहुत सुधर गए हैं। कुछ हेरा फेरी हो भी रहा है तो महिलाएं में हो रहा है। चलिए, हाँ, महिला में हो रही है। आज हम जानते हैं कि हम लोग महिला, हम भी हैं। महिला सुधर जाएगी तो विश्व सुधर ये गया। बात तो सही है क्योंकि आ महिला का कोई हाँ, कोई किसी पर टिक्का टिप्पणी नहीं रहेगा, हाँ, किसी का बात बतियाने के लिए समय भी नहीं रहेगा। बिल्कुल सिर्फ सही। महिला हम लोग सुधर जाएंगे तो कहीं बातें नहीं बुझाएगा। सब कोई अपना एक ही कमाएगा, अपना महिला खाएगा। दूसरे महिला का टांग खींचते रहते हैं, हाँ, वो सब बंद हो कोई जाए तो कमाएगा, सब कोई खाएगा, हाँ, और सब कोई अच्छा बनेगा, किसी से कोई किसी का तो जलन भी गुफ्तगू नहीं, करने का टाइम नहीं मिलेगा। समय भी नहीं रहेगा। कैसे अपने बच्चे को पढ़ाए, कैसे करे, क्या करे, ये सब रहेगा। आजकल के सास ससुर के बारे में क्या कहना है? मतलब देखिए, जैसे कि आपको अत्याचार सहना पड़ा, जी जी, तो आजकल के सास ससुर के तरफ मतलब क्या उपदेश है उनकी तरफ? देखिए, 2 तरह का हमारे यहाँ उपदेश है, दोनों से सीमित है। एक तो ससुर, शादी से पहले ससुर ठीक रहते हैं और सास गड़बड़ रहती है। सास का क्या मानसिकता हो गई है उसको दिमाग में, जब लड़का के बाबूजी फाइनल करने के लिए बढ़ते हैं ना, तो वो महिला जो होती है सास, जो लड़का के माँ, जब तक कहे कि अपने पति को डिमोरलाइज करे, कहे "हे, सुन लो, एकदम जंगला के साथ बैठम, हम जैसे जैसे इशारा देव तैसे तैसे रुआ फाइनल करम, न तो आई तो समझ जाम जे का करम का ना। हाँ, ऐसा हाँ, होता ये है। तो ये अभी महिला का तो है। आप क्या दहेज के तो खिलाफ है? हम दहेज के खिलाफ हैं। कहने का मतलब
कोई अपने बेटी को खाली नहीं विदा करता है। इतना प्यार से बेटी को लोग पोसता है, इतना प्यार से पढ़ाता है लिखाता है। लड़का के पढ़ाने लिखाने से ज्यादा खर्च बेटी को होता है। काहे पेनहवे ओढ़ावा से धो लीजिए, हाँ। लड़का जो है एक ही कपड़ा पहन करके रोज जाएगा, उसको लड़का लड़का में नहीं कभी होता है अरे तू एक को तो पहन के ये नहीं होता है। और लड़की लोग में 5-6 कपड़ा होना चाहिए बदल बदल कर जाने के लिए। ताकि एक बात भी है, लड़की शौकीन भी होती है, कुछ मासूम भी होती है, तो उसको चाहिए कुछ, तो ये सब होता है। तो लोग लड़की को पढ़ाता लिखाता सब कुछ करता है। खाली हाथ है थोड़े ही बहू बेटी को ससुराल भेजेगा। लेकिन अभी दबाव नहीं होनी चाहिए, दबाव नहीं होनी चाहिए। हमारी मानसिकता ये है जो दहेज प्रथा उठे, दहेज प्रथा के लिए बहुत वैसे तो बहुत उठे हैं। हाँ बहुत उठे। अब का माँ का रोल यही है कि माँ खाली बच्चा पैदा करे, माँ को बच्चे का पालन पोषण करे, बच्चा को पढ़ाए लिखाए, जब बच्चा तैयार हो जाए तो ब्याह कर दे। अब ब्याह का बाद बहू का तो कोई रोले नहीं रहता है। बहुत सा माँ जो कर रहे हैं उसमें इक्का दुक्का पुतोह का जो रोल हो जाता है, तो माँ का कहीं जगह नहीं, सास कुछ नहीं है। तो इसका सोचिए मतलब ना, है सबको कुछ ना कुछ अपने उद्योग से कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। आप भी कुछ बैठा कीजिए, नहीं है, आप भी कुछ कीजिए, किसी पर आश्रित नहीं रहिए। हाँ, बैठना हाँ? नहीं है, कुछ कुछ करते हाँ, रहना चाहिए। कहने का मतलब खाली बस बच्चे ही नहीं हाँ पालिए। हाँ, जैसे पति हैं तो नहीं वही कमाए हम बैठेंगे, तब न पति के नहीं रहने पर उस पत्नी को कठिनाई हो रहा है, बेटा पर आश्रित, बहू पर आश्रित, आप हमको दीजिए तो नहीं दे पाएगा। तो इसलिए वो उस समय काम कुछ करेंगे तो पति के देहांत हो जाने पर भी अपना जो काम है सब कुछ करेंगे तो 2 पैसा आएबे 30 करेगा। साल पहले जो चाची हमारे निकले थे समाज का कुछ नया करने, खुद वो किए भी है और अभी भी वही रास्ते पे हैं। अभी भी उनका आजकल के सास ससुर को और आजकल के सब औरत को सबको आज भी वही है कि आ, आप लोग घर पे मत बैठिए, आप लोग कुछ कीजिए, घर पे बैठ के ही कीजिए, लेकिन कुछ करते रहिए, कुछ ऐसा करते रहिए ताकि आप किसी के ऊपर बोझ ना बने। आप अपना जो बोझ है वो आप खुद उठा सके। तो बहुत ही अच्छा लगा चाची जी से मिलके। वैसे तो मतलब इनसे इनकरेज इतना मिलता है, इनसे तो मिल के ही लगता है कि एकदम मतलब माँ, हम बंगाली है तो माँ दुर्गा जैसा एक फील होता है। पहले तो ये बात है। और 30 साल 40 साल की जो ये जर्नी है, ये 2-3 घंटे में इसका तो कुछ भी हम लोग उतना नहीं जान पाए हैं, लेकिन जितना जान लिए हैं हम लोग वो हम लोग के लिए, हम लोग के इंकरेजमेंट के लिए बहुत से भी ज्यादा है। तो चाची जी से एनकरेजमेंट लेते हुए आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आप लोग इंडियन मोमेंट्स के साथ रहिए, हम और भी बहुत सारे कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। और हाँ, ये जो चैनल है इसको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। चाचा आप भी बोल दीजिए ना। हाँ, ये जो इनका जो आज का रोल हुआ है ये हमारे लिए बहुत, आज कितने लोग हमारे यहाँ आ गए, 100 से ऊपर लोग आए, फिल्म बनाए, हमसे बात किए, कितने मीडिया वाले लोग आए, लेकिन सबसे बहुत ही दिल हड़प लेने वाले आज हमारे चक्रवर्ती जी हैं। इसके लिए हम उनको काफी धन्यवाद देंगे। दिन दुना रात चौगुना ये बढ़े, इनका कर्तव्य जो है सो इनका सक्सेस हो और ये आगे बढ़े और खुशी अपना देके और समाज का विकास का काम करे।